आइए बेटा अगला टॉपिक देखते हैं हमारा अगला कॉन्केव लेंस का बेटा। जो कॉन्केव लेंस का लास्ट हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था इस वीडियो को। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट जैसा कि बेटा देखते हैं आप कि रूल्स है बेटा, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज फॉर द कॉन्केव लेंसेज। बेटा क्या क्या रूल्स होते हैं इमेजेस को ऑब्टेन करने के लिए बाय द कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के थ्रू। तो बेटा जैसा कि आप देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव लेंस। यानी कि एक रे ऑफ लाइट है बेटा जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पैरेलल है बेटा, दिखाई दे रहा है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है ऑफ अ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस हमारे पास कहता है appears to be coming from its focus after refraction। वो आपको ऐसा दिखता है जैसा कि रिफ्रैक्शन के बाद वो कैसा लगता है कि जैसे कि ये फोकस से आ रही है, लाइक इस तरीके से देखिए, लाइक इस तरीके से। ठीक है, ऐसे रिफ्रैक्शन होता है और एक्चुअल का लगता है कि फोकस से आ रही है। और कोई भी चीज बेटा फोकस से कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस से सीधे आ रही है तो फोकस से जाती है ना। तो अभी क्या है, ये रिफ्रैक्शन होगा उसका जैसे यहाँ से, तो क्या करेगी, जैसे इसे क्रॉस करेगी तो डाइवर्ट हो जाएगी। डाइवर्ट क्यों हो जाएगी बेटा, जान सकते हैं आप ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हमको ऐसा लगता है कि ये कैसे फोकस से होती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। दूसरी चीज कॉन्केव लेंस की बेटा प्रॉपर्टी यही होती है कि क्या करती है, डाइवर्ट करती है। इसे डाइवर्जिंग लेंस भी तो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस हम इसको ये भी बुलाते हैं बेटा। और कॉन्केव लेंस को हम कॉन्केव लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या करता है, डाइवर्ट कर जाती है। ठीक है, इट अपीयर्स, या बोलता है इट अपीयर्स टू बी, ऐसा लगता है कि जैसे कि पीछे से आ रही है, बट एक्चुअल में क्या है, सीधी जो कि स्ट्रेट डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ से मूव कर जाती है। बट हमको ऐसा एज्यूम होता है जैसे कि यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका। ठीक है, एक और बेटा अगला रूल कहता है रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्केव लेंस गोज फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। यानी बेटा एक रे ऑफ लाइट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर बेटा इसको बोलते हैं हम, आपको बताया था मैंने लेंस के अंदर, ये हमारा कॉन्केव लेंस, इसे ऑप्टिकल सेंटर से कैसे जा रही है, स्ट्रेट जा रही है बेटा। देखो थोड़ा सा टेढ़ा भी हो रहा होगा लाइन, बट आपको समझना है कैसे जाना है इसको। ठीक है, कॉन्केव लेंस गोज फ्रॉम द आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू द लेंस। यानी बेटा वो जैसे जा रही है एकदम स्ट्रेट निकल जाएगी, बिकॉज लेंस है बेटा तो क्रॉस कर जाएगी, वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो ये दो चीजें भी लिखिए आप, फिर आप आगे देखते हैं अगला हम टॉपिक को। देखिए बेटा थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, अ रे ऑफ लाइट विच इज गोइंग टुवर्ड द फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस। यानी कि बेटा कोई रे ऑफ लाइट है, कहाँ जा रही है, गोइंग टुवर्ड द फोकस ऑफ लेंस। यानी बेटा ये फोकस बना हुआ है तो उसके फोकस के लेंस पे देखो कुछ ऐसे आ रही है, ये एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है बेटा, फोकस पे जाना चाहिए उसको, ये इसको ऐसे जाना चाहिए बेटा, यूं करके। ठीक है, राइट, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या करता है, फोकस टुवर्ड द लेंस बिकम्स पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। बेटा जैसे ही यानी कि यहाँ से क्रॉस करती है तो वो स्ट्रेट हो जाती है, सॉरी कैसे हो जाती है, देखिए लाइन को बनते हुए ये बेटा कुछ ऐसे हो जाएगी, एकदम स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, तो यानी बेटा ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, सॉरी रुकिए थोड़ा सा अच्छे से बना के दिखाऊं वरना आप कहेंगे सर आपकी खुद की लाइन ठीक नहीं बन रही है। हाँ ऐसे, ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया बेटा, ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आने वाली लाइट इसको आना चाहिए कैसे, ये बिल्कुल ऐसे आना चाहिए फोकस से, लेकिन फोकस से ना जाके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है बेटा, सिर्फ यहाँ तक बना हुआ है, यहाँ तक आपको बनाना पड़ेगा, प्लीज कॉपी करें। सी बेटा कौन के बेस पे न्यूमेरिकल्स किस टाइप से पूछे जाते हैं उसको देखेंगे एक बार हम। ठीक है, कहता है क्या है, एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसको प्लेस किया गया, ध्यान से सुनिए बेटा, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए कि यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, सारा एक ऑब्जेक्ट है बेटा जो प्लेस, ध्यान से वर्ड सुनिए, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो वर्ड आया बेटा इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी किसकी बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट तो बेटा यहाँ मेरे पास गिवन क्या है, मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से वन बाय वन लिखते चलते हैं। यू की वैल्यू क्या है बेटा 50 सेंटीमीटर, और बेटा जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है वो कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड, तो यानी कि यूज टेकन एज अ नेगेटिव। यस, आगे कहता है फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस, क्या बोला सर, कॉन्केव लेंस बता दिया सुने में, कहता है फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, एफ भी बता दिया, यानी कि एफ भी कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर आ गया। अब कहता है फाइंड द नेचर पोजीशन एंड इमेज, यानी कि वी की बात कर रहे हैं बेटा, और नेचर ऑफ पोजीशन और इमेज क्या बताना। तो बेटा न्यूमेरिकल के हिसाब से ये समझते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला बेटा, कौन सा फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, क्या कहता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, फॉर्मूले के हिसाब से बेटा। आइए वैल्यू को पुट करते चलते हैं, 1/v बेटा निकालना है हमें, v निकालना है, तो -1/u की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास -50। ठीक है बेटा, इक्वल्स टू माइनस कितना होगा 20 से, यस, तो बेटा कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, इस माइनस वाले को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस या बेटा प्लस बन जाएगा, तो ठीक है 1/v यहाँ प्लस हो गया, दोनों कटने के बाद वहां जाता तो क्या माइनस का फिर से बन जाता 1/20 बेटा, माइनस का है, और यहाँ पे कितना हो गया +1/50, सॉरी ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, अगेन ये दोनों प्लस थे,
उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के, तो मैंने माइनस का निशान लगा दिया तक, ठीक है। अगर मैं देखो बेटा इधर देखो शॉर्टकट, ये 0 से 0 काट दो तो कितना हो गया बेटा, दोनों वैल्यू कट सकती है। आइए देखिए न्यूमेरिकल और आगे बढ़ाते हैं। 1/v बेटा कितना आ गया, 1/-2 यानी कि -2, राइट। अरे सही से लिखना, -2, ठीक है बेटा। और अगले माइनस का 1/5, दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आएगा बेटा 10, क्योंकि एक इवन और एक ऑड, दोनों को मल्टीपल करते 5 2 10, सॉरी 2 5 10, तो 5 1 5। माइनस का बेटा, माइनस का माइनस, 5 की टेबल 10 कितनी बार है, 2 बार में, 2 1 2, तो 5 और 2 कितने बेटा -7, तो v की वैल्यू क्या आएगी बेटा -7/10। और अगर रेसिप्रोकल कर दो बेटा तो v ऊपर यानी कि 10 ऊपर 7 नीचे, यस बेटा। माइनस का तो माइनस रहेगा, 7 को बेटा 10 से डिवाइड करते हैं, लेट्स सी क्या आता है, चेक कर लेते हैं। 7 1 7, क्या बेटा 3, ऊपर से उतारा 3, डॉट लगाया 0, 7 4 28, सो यस और नो बेटा 2, फिर 0, 7 3 21 यानी 7 2 14, तो बेटा अभी इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं, 1.42, तो बेटा v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, v की वैल्यू -1.42। बेटा एक बार फिर समझाऊं कि आगे आपका इमेज की फॉर्मेशन यानी कि जो वैल्यू आएगी वो आपकी कहां तक आती है, 1.42 सेंटी। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस, produced a virtual image at a distance of 10 सेंटीमीटर in front of the lens। इसका मतलब बेटा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसको प्लेस किया गया, यानी कि u की बात कर रहे हैं बेटा। सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है रूल के हिसाब से, u कितना है बेटा हमारे पास -50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, यानी कॉन्केव लेंस की बात कर रहा है ये। प्रोड्यूस्ड वर्चुअल इमेज, यानी वर्चुअल बेटा क्या है, इमेजिनरी, ठीक है ना, लग रहा है कि पीछे कोई बन रहा है बट एक्चुअल में कहां बन रहा है, लेट्स सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ कहां बन रहा है, v, इमेज कितनी बेटा माइनस की 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस, दोबारा नहीं लिखा, कॉन्केव लेंस, ठीक है बेटा। क्वेश्चन समझ आ गया। आपको क्या कहा उसने क्वेश्चन ने कि आपको दो चीज दे रखी बेटा, u दे रखा आपके और v दे रखा, तो आपको निकालना क्या बेटा, सबसे पहले f निकालना है। f निकालने के हिसाब से बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला बेटा लिखेंगे हम क्या, 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है बेटा। v की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट करते जाइए, -10 है बेटा, तो -10 आ गया, -1/u, u की वैल्यू बेटा कितनी है -50, इसको 1/f निकालना है, तो देख बेटा माइनस माइनस कट गया, क्या बन गया प्लस, तो बेटा कुछ नहीं करना, देख एक और देख बेटा, एक और 0 से 0 काट दे बेटा, क्या बन गया 1 और 5, तो बेटा कुछ नहीं करना, मैं दोनों का एलसीएम ले लूंगा, क्या आएगा बेटा 5 का 5 आएगा, 1 के टेबल में 5 कितनी बार में, 5 बार में आएगा, 5 1 5, माइनस का माइनस, प्लस बेटा प्लस का निशान है, प्लस डाल दिया, 5 की टेबल 5 कितनी बार में, 1 बार में, तो इक्वल्स टू कितना 1/f। आगे देख बेटा -5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा -4/5, और वैल्यू किसकी चाहिए हमको, f की, तो बेटा f का रेसिप्रोकल कर देंगे, f का बेटा क्या कर देंगे, f यहीं पे रहेगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और बेटा अगर इसको 4 को 5 से डिवाइड कर दे तो कितनी बार में जाएगा बेटा, 4 1 4, कितना आ जाएगा 4 1 4, डॉट लगाया 0, 4 2 8, बस बेटा 2 और 0, अगले 4 5 20, कितना है बेटा, यानी कि f की वैल्यू कितना आ गई -1.25। और बेटा आपको अच्छे से पता होगा जब वर्चुअल इमेज बन रही है तो f भी उसी तरफ है, यानी कि इसी तरफ बन रही है इमेज, ठीक है। तो कुछ एक आपने लेंस देखा होगा शायद, ये वाला कॉन्केव लेंस का आपने ये वाला इमेज देखी होगी, एक ऑब्जेक्ट ऐसी आ रही है, दोनों क्रॉस करते हुए ऐसे इस टाइप से जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, ऐसा एक लेंस का है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी बना के। फिलहाल इसको कॉपी कर लीजिए आप जल्दी से, ये बिल्कुल वही, तो क्या बोलते हैं हम, माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है बेटा, माइनस साइन यानी कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है हमको, हम बोल सकते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेटेड या शोज दैट इंडिकेटेड द इमेज इज फॉर्मिंग कहाँ, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। सो नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा, मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, देखो इधर नेचर ऑफ साइज, सॉरी नेचर ऑफ इमेज क्या लिखे बेटा, फर्स्ट क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बेटा। सेकंड क्या बोलेंगे, सॉरी नेगेटिव है ना बेटा, नेगेटिव है तो इस तरफ ही आ रहा है, यानी कि लेंस के पर इसी तरफ ही आ रहा है, तो वर्चुअल तो नहीं बोल सकते आप, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला ही है आई थिंक, वर्चुअल डिस्टेंस, अच्छा वो पहले से बनी हुई है, ओके, तो उसने क्या बोला है, हम बोल सकते हैं, हालांकि नेचर ऑफ इमेज नहीं बताया, बट लिख सकते हैं हम, क्या बना, वर्चुअल बनी है, ठीक है, क्वेश्चन पहले बता सकता है, बता चुका है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा,
स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है और इमेज की, सॉरी ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज देख लीजिए, ऑब्जेक्ट का -50 है, इमेज का माने जो जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, ठीक है, माइनस में जो जितना छोटा होता है उतना ही बढ़ता है, यानी कि इमेज क्या है, बड़ी है, तो क्या बोल सकते हैं, इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लीज इसको कॉपी कर लेंगे बेटा जल्दी से न्यूमेरिकल को, फिर हम एक लास्ट टॉपिक बचा आखिरी हमारा पावर वाला, इसको खत्म करेंगे। आइए बेटा अगला देखिए टॉपिक हमारा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं, यानी कि किसी लेंस को जो आप पहनते हैं उसकी पावर कैसे निकाली जाती है बेटा। ये तो देखो आपको ज्यादातर ऑप्थोलॉजिस्ट होते हैं जो, या आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो लोग आपका चेक करते हैं, बट जो ऑप्टिकल सेंटर पे आप जाते होंगे जनरली, होता है ना चश्मे की दुकान वगैरह, उसको बोल रहे हैं, ठीक है। सो वहां पर या फिर डॉक्टर जो होते हैं, आइस के डॉक्टर जो होते हैं, ठीक है, रेटिनोलॉजिस्ट एंड ऑल देयर एन नंबर ऑफ द डॉक्टर्स नेम, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो वो किस टाइप से आपका जो चश्मा बनाने वाले होते हैं वो किस टाइप से निकालते हैं पावर ऑफ लेंस बेटा, वन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हमेशा बेटा फोकल लेंथ से उसको डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे फोकल लेंथ जो भी गिवन होती है, और वो किस में होती है बेटा, हमेशा मीटर्स में, ठीक है, हमेशा मीटर में ही कन्वर्ट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे, एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस, क्या है बेटा, एक कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ अ फोकल लेंथ, अभी कॉनकेव भी हो सकता है, जरूर नहीं, अभी फोकल कॉन्वेक्स का दे रखा है तो कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज पावर, यार बेटा अभी 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब आप बोल सकते हैं अगर मुझे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा बेटा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो 10 को बेटा 100 से डिवाइड कर दिया मैंने, जीरो जीरो काट दो, वैल्यू कितनी होगी 0.1 मीटर, ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो इस वैल्यू को बेटा मैंने कुछ इस टाइप से किया, कहते हैं 0.1, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन था बेटा मेरे को, तो क्या पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू 1/f ऐसे बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। और तो इसकी P की वैल्यू यानी कि F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इधर 1 अपॉन में F की वैल्यू कितनी है 0.1 बेटा, ठीक है, 0.1 दे रखी है, तो 0.1 का यानी कि डेसिमल बेटा ऊपर हटाएंगे, नीचे कितना जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, ऊपर 10 आ गया ना, डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 10 चला गया, बिकॉज ये 1 तो फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला 1 में ही है, ध्यान रखिए, ये जो फॉर्मूले में 1 है, 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन में 10, देख बेटा दोबारा देख, मैंने क्या किया इसको 1 अपॉन में 0.1, जो बेटा मैंने अभी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया यहाँ पे, है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट 0.1, तो इसका डेसिमल हटाया ऊपर 10 लगा दिया, तो P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10, यानी कि प्लस 10 डायोप्टर, क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, पावर की डायोप्टर होती है, ठीक है, कितनी आई 10 डायोप्टर, कॉपी करेंगे बेटा जल्दी से, प्लस 10 D ये लिखेंगे आप इसको, ठीक है, प्लीज कॉपी करें जल्दी से फटाक से। देखो बेटा एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम में बहुत रेयरली लेकिन पूछा जाता है, क्या कि दो थिन लेंसेस है, यानी टू थिन लेंसेस ऑफ अ पावर प्लस टू 3.5 डायोप्टर एंड माइनस 2.5 डायोप्टर आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द पावर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। बेटा उसकी पावर भी पता नहीं आपको, यानी उसकी पावर ऑफ लेंस बतानी है और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दोनों बतानी है। सो बेटा वैल्यू के हिसाब से हमारे पास दो चीज डायोप्टर दे रखा है, लेट्स सी, यानी बेटा फॉर्मूला था P इक्वल्स टू P1 P2 P3 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा, पावर को दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे बेटा, प्लस 3.5 माइनस 2.5, बेटा इनको माइनस कर दिया, 5 से 5 कैंसिल 3, यानी कि कितना बच गया वैल्यू 1.0, यानी कि P इक्वल्स टू प्लस 1.0 डायोप्टर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ये आपकी पावर निकल के आ गई। और बेटा पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 1 अपॉन में F, तो बेटा क्या है आपके पास पावर आपके पास सही, तो बेटा F इधर चला जाएगा, पावर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, प्लस 1.0 इक्वल्स टू 1 अपॉन में F, तो F बेटा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, F इक्वल्स टू कितना बेटा 1 अपॉन में पावर P 1.0, ठीक है बेटा, तो वैल्यू क्या है, इसको अगर रेसिप्रोकल भी करता हूँ बेटा, फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आती है अप्रॉक्स कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ वगैरह कन्वर्ट कर दूंगा तो कितनी चलेगी वापस 1.0 का मतलब 1 ही होता है, सो 1 से 1 काटो, चाहे 1 को रेसिप्रोकल करो, फाइनली F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 1 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है। सो ये आपकी फोकल लेंथ भी यहाँ से फाइंड हो गई, प्लीज कॉपी कर लेंगे एंड जल्दी से सॉल्व करेंगे। सॉरी बेटा ये क्या नाम है, प्लस सेंटीमीटर में नहीं मीटर में, ठीक है, बिकॉज ऑफ मीटर, सेंटीमीटर से तो आप मीटर में ऑलरेडी हम यहाँ कर चुके ना, तो प्लस 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 1 मीटर, कॉपी।